morning students, again welcome on the study channel Masi Swastram Inter College. Today I will teach paragraph number 4th and 5th. Paragraph number 4th देखेंगे. At one station dash 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 their desire. कर देखिए, at one station my routine of talking with the people was interrupted. As soon as I alligated, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven red baskets with simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. कुछ कठिन वर्ड्स जो हम लोग देखेंगे चौथे में. कठिन वर्ड्स इसमें आपका है ड्रैप. ड्रैप का मतलब होता है बेटा डल, आकर्षणहीन. इंटरप्टेड, डिस्टर्ब, रुकावट. रीड, रीड बोलते हैं उसको, नरकट को बोलते हैं रीड, नरकट. अनमिस्टेकेबली, डेफिनेटली, स्पष्ट रूप से. तो इस तरह से कुछ कठिन मीनिंग्स थे जो मैंने आपको दे दिया. आप सीधा मांगे एक्सप्लेन पर. एट वन स्टेशन कहते हैं एक स्टेशन पर लोगों के साथ मेरी बातचीत का क्रम टूट गया. जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया. वे टोकरियां बेच रहे थे जो हाथ से नरकट की बनी हुई थी, जिन पर डिजाइन किया हुआ था और कई तरह के नमूने थे. वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे और जोर जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिनको राइटर महोदय कहते हैं जिनको मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वे निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा थी और वे उन शब्दों के माध्यम से अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे थे. इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने आज चौथा एक्सप्लेन करके दे दिया. पांचवा देखेंगे. दीज वेयर डैश 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 दे फेल. दीज वेयर refugee children when partition between India and Pakistan was decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanatics. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. Yes, after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. कुछ कठिन वर्ड्स देखेंगे, पांचवें का रिफ्यूजी बोलते हैं बेटा अ पर्सन हु हैज टेकन शेल्टर इन अनदर कंट्री, यानी जिसको शरणार्थी कह सकते हैं. आप रिफ्यूजी मूवी भी देखे होंगे, उसमें शरणार्थी की बात किया है. डिक्रीड, ऑर्डर्ड बोलते हैं, यानी निर्मित हुआ. पुल्ड अप देयर रूट्स, लेफ्ट देयर हाउस, अपनी पुश्तैनी मकानों को छोड़ देना. फैनाटिज्म बोलते हैं मिस्टेक, जेल और एथेइज्म फॉर वंस रिलीजियस, यानी धर्मांधता कह सकते हैं उसको. ट्रिक, जर्नी, यात्रा. तो इस तरह से जो कठिन मीनिंग थे मैंने दे दिया. सीधे एक्सप्लेन की बात करते हैं. कहते हैं कि वे शरणार्थियों के बच्चे थे. वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वे बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे. जब भारत और पाकिस्तान के दो अलग राष्ट्रों के रूप में
देश के विभाजन की घोषणा हुई तब लाखों लोगों ने अपने पुरानी पुश्तैनी घरों को छोड़ दिया और वे नए निवास स्थान की खोज में चल पड़े। विलियम सी डगलस कहते हैं 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक कट्टरता के भय से घबराकर वे भारत आ गए। जिस समय वे अपने घरों से चले थे उस समय वे गरीब थे। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तब वे और अधिक गरीब हो गए थे, क्योंकि वे पाकिस्तान से थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा दूसरा सामान ही अपने साथ ला पाए थे। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। यात्रा शुरू करने के थोड़े दिनों बाद ही वे भूख से उत्पन्न शरीर की कमजोरी के कारण मार्ग में गिरने लगे और जहां गिरे वहीं मर गए। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये 5वां पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। होमवर्क के रूप में आपको ये 4था और 5वां एक्सप्लेन करने के लिए सुंदर शब्दों में करके आएंगे। इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन अपने सुंदर शब्दों में समय का सदुपयोग करते हुए करके आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ। थैंक्स ऑल स्टूडेंट।